This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, रोज़ाना की तरह मुल्क की मईशत, कुछ स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के मुतालिक, कुछ प्रॉपर्टी मार्केट के मुतालिक भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। डेली टाइम्स का अखबार मेरे सामने होता है, डेली टाइम्स में फिर रोज़ाना उसके अंदर पढ़ता हूँ। और अब मेरे साथ एक और साथी भी शामिल होते हैं, मेरे को एंकर जनाब जुनैद गुल साहब। इनको वेलकम करते हैं। जुनैद गुल साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। और इट इज़ ट्रूली ए वेरी गुड मॉर्निंग टुडे विद रिस्पेक्ट टू द वेदर। नाजरीन को मेरी जानिब से आदाब अर्ज़ है। और जुनैद गुल साहब, आपके पास बहुत सारी कारोबारी खबरें मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मैं मुख्तसरन बता दूं इनको कि कल जो है वो सिर्फ 9.25 पॉइंट का इजाफा हमने देखा। मार्केट के बीच में गिरावट आई, जैसे प्रोग्राम के दौरान में और आप बात कर रहे थे। फिर अचानक कुछ लम्हात के अंदर, जैसे कहते हैं, मार्केट रिकवर, एंड ऑफ द डे जस्ट रिकवर्ड अ लिटिल बिट, जस्ट रिकवर्ड अ लिटिल बिट एंड इट फिनिश्ड क्लोज ग्रीन, मार्जिनली ग्रीन। और एशियाई मार्केटें लेकिन बड़े दबाव का शिकार रही। चाइना की मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई, और यूरोप की और ये सारी मार्केटें आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करेंगी और फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन अब आज क्या होता है, कल की शाम तक का मैं बता सकता हूँ। फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मौसम बड़ा अच्छा था, सुबह में सुहाना मौसम है। कराची में, लाहौर का पता नहीं, लाहौर में कह रहे हैं बड़ी सर्दी, वेरी कोल्ड। और वो पंजाब के स्कूलों के मुतालिक तो आपने बताई, कुछ कारोबारी खबरों के मुतालिक बताएं डेली टाइम्स में। वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस डे। आई थिंक न्यू होप्स, गो आउट, गेट न्यू बिजनेस, क्लोज डील्स। I hope you get a very good business day today as well. अच्छा जी, start with the Pakistan news. हाँ, बिल्कुल। SCCP ने एक अच्छा काम किया है कि जी उन्होंने कंप्लेन बॉक्स उन्होंने खोल दिया है। वो कहते हैं जी अगर आपको कंप्लेन है, यू कैन जस्ट गो एंड ड्रॉप इन योर कंप्लेन एंड दे विल बी रिसीविंग द कंप्लेन्स एंड एड्रेसिंग दोस कंप्लेन्स। ये बेनामी भी हो सकती है, एनोनिमस, मतलब डाल देंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी कंप्लेन्स खामोशी से। हिजाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छे काम करते हैं हमारे हिजाजी साहब, एससीसीपी के जो है ना सरबराह। सर थोड़ा इधर भी देखे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी, तालीम याफ्ता लोगों को भी कुछ चीजें मिलनी चाहिए। ये जो फीचर है, जो कंप्लेन बॉक्स का, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और एनी कॉर्पोरेट कल्चर और एनी एक महज़ब माशरे के बड़ा ज़रूरी है कि आप एक जाके डाल दें ताकि पता भी चले किसने डाला है। यू नो, IBM जैसी कंपनी में उनकी हर ऑफिस के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें कि आप अनोनिमस, जैसे आप कह रहे हैं, आप जाके डाल सकते थे अपने इवन कंट्री हेड के खिलाफ भी कि ये मेरे साथ किया जा रहा है, एंड दैट यूज्ड टू बी एड्रेस्ड एंड हर्ड एंड टेकन केयर ऑफ। तो ये इसमें फिर वही बात है कि अगर ये कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया है तो उसमें कुछ किया भी जाए, फिर किया भी जाए, ये बड़ी चीज है ना। ये ना हो कि वो भरे चला जा रहा है, उसमें कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये हाल दुनिया भर में है। कहीं जहां प्रोएक्टिव कंपनीज हैं, प्रोएक्टिव एंटिटीज हैं, प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। और मैंने पहले, मेरा ऐसा इंप्रेशन था गोरों के मुतालिक, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, और उनका अमूमन जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो ये है कि ईमेल का जवाब जरूर दें, कॉल जरूर रिटर्न करेंगे। मैं खुद हैरान हो जाता था कभी कभार। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे लेवल के ऊपर लोग, सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर लोग ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं नाउजुबिल्ला क्या उनके पास इख्तियार आ गया है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि उन कंपनीज़ के वो कंपनी जो कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने अपने लैंडलाइन के नंबर दिए होते, कॉल देम, क्योंकि वहाँ पे असिस्टेंट्स वगैरह हर एक के पास नहीं है। दे पिक अप द फोन डायरेक्टली। तो खुद हैरान हो जाते हैं। और वो अगर आप उनसे काम की बात करना चाहते हैं तो आपसे काम की बात करेंगे, इधर उधर की बातें वो नहीं करते। ये है पंजाब के लिए गैस के हवाले से अगेन एक बुरी खबर है कि वो कहते हैं जी, SNGPL कहता है, जिन्होंने अपील की है कि जी अपने गैस अप्लायंसेस का जो इस्तेमाल है वो मिनिमाइज कर दें। तो कैसे मिनिमाइज करते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। अगर ठंडा मौसम है तो उसको हीटर नहीं चलाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये बात आपने बड़ी आम की है। How do they minimize the अच्छा, वहाँ पे बड़ी सर्दी है, पता है कराची में we are blessed कि यहाँ पर सिवेरिटी नहीं होती वेदर की, गर्मियों में होती है। वो तो खैर खतरनाक गर्मी खुदा ना करे सुना फिर पड़ेगी, बट ये कि बड़ा अजीब सी बात है कि मिनिमाइज करते, क्या मिनिमाइज करें? मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब कैसे करें? अच्छा, वहाँ के लोग पहले तंग है, मैं आपको बताऊँ, नाश्ता नहीं बन रहा है, गैस का प्रेशर तो यहाँ भी कभी कभी कम हो जाता है, बहुत कभी कभार, बट वहाँ तो हर वक्त सुबह तो वो अक्सर टीवी पे दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि जी नाश्ते, लाहौरी जो है वो एक इंटरव्यू कर रहा था एक चैनल के, जी लाहौरी हलवा पूरी। तो एक बंदे से उन्होंने किया, जी आप बताएं लाहौरी हलवा पूरी खाते हैं
तो उसने बड़ी बुरी शक्ल बनाई, कहता है कि मैं इसलिए खा रहा हूँ कि ना मेरे घर गैस आ रही है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, एंड प्लीज गेट लॉस्ट। ही डिडंट से दैट, बट दैट्स व्हाट इज नोन कि मैं भाई मैं कोई लाहौरी पाए शाये के चक्कर में नहीं खा रहा, मेरे मुसीबत पड़ी इसलिए खा रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे भी बड़े लाहौरी रिश्तेदार हैं, वो प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, उन सबको मैं सलाम कहना चाहता हूँ। एक मेरा कज़न है सुमो भट्ट, उसका बहुत बड़ा होटल है हलवापुरी का और निहारी का। तो आजकल चल रहा होगा जबरदस्त, गैस तो आ रही है, बहुत चल रहा है जी। आधा तो खुद ही खा जाते हैं। एग्जैक्टली। आधा तो आपको पता ही है, हमारे मेरे कज़न जो भट्ट हैं वो खुद ही खा जाते हैं, खुद ही भट्ट तो फिर खाने के लिए मशहूर है। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले तो सुना सिर्फ अमेरिका जो है वो लोगों को थ्रेटन करता है, चाइना जो है वो भी कह रहा है, क्योंकि अमेरिका इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग आर्म्स टू ताइवान। तो चाइना ने जो है वो थोड़ा सा उसको वार्न किया है कि जी आप ऐसी हरकत ना करें, और ताइवान को जो है उनको अमेरिका को थ्रेटन किया है। कहते हैं जी रीसेंट थ्रेट टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन यूएस डिफेंस कंपनीज दैट सेल आर्म्स टू ताइवान। अच्छा जी, तो ये असल में बात ये है कि आपको मैं बताऊं, ताइवान का नाम भी चाइना है। एग्जैक्टली, चाइना का नाम तो चाइना है ही है। exactly. तो जो लोग जाएं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप लोग एक्टिव रहते हैं, जरा गूगल पे जाकर ये लिखें तो आपको ताइवान का असल नाम पता लग जाएगा। तो दोनों का नाम जो है वो एक जैसा, आपस में डिस्प्यूट है उनका, और वो चीन जाहिर बात है उसको अपना हिस्सा तस्वुर करता है और वो ब्रेक अवे। तो बट अब तो वो भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, एंड दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर टाइज, बिकॉज ताइवान ने देख लिया है कि बगैर चाइना के साथ मिले हुए इनका गुजारा होना नहीं है। अब जितना वो एक जो उनका था ना कि वो हर चीज़ का एक 2 नंबर मॉडल बना के चीज़ बेच रहे थे, अब चाइना ने भी चीज़ें इतनी सस्ती कर दी थी पिछले दिनों कि उनका वो सारा मॉडल खराब हो गया था। अब आप देखो, अच्छा इसके ऊपर 2 खबरें जोड़ूंगा, एक एप्पल की जोड़ूंगा कि आज तक तारीख में किसी अमेरिकी कंपनी ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, इतना बड़ा रिटर्न फाइल नहीं किया होगा जितना एप्पल फाइल करने वाली है। अभी स्टीव जॉब्स हयात नहीं है, लेकिन होते तो शायद उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती। लेकिन यह है कि वो इतना बड़ा पोस्ट करेंगे। और कल मैं देख रहा था बैनुल अक़वामी ज़राया ब्लाग पे बोल रहे हैं 63% रेवेन्यू उनका सिर्फ टेलीफोन से आ रहा है, उनके टेलीफोन से। ब्रांड में लेनी, हर एक को पता है, वो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप खुद सोचें कि हाउ मच टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ रोल। सर 18.2 यानी 18.2 अरब डॉलर वो कंपनी क्वार्टरली पोस्ट करेगी सर। रेवेन्यू वाइज दे आर मेकिंग गुड नंबर्स एंड वेरी हाई नंबर्स, बट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स सैमसंग जो है वो उसने उनको काफ़ी जो है टफ कॉम्पिटिशन दिया है। एंड उसकी वजह ये है कि एक तो एंड्रॉइड की वजह से काफ़ी लोग दोनों टक्कर दे रहे हैं, इस्तेमाल करने में काफ़ी लोगों को फ्रेंडली है वो, एंड प्लस दे आर गिविंग क्वाइट अ टफ टाइम टू देम। अच्छा, वो कोरियन है ना, वो कोरियन और प्लस ये कि देयर इज अ गुड टेक्नोलॉजी अगेन इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड द टैबलेट्स एज वेल। तो और जिस तरह से टैबलेट्स की ग्रोथ और मोबाइल फोन्स की ग्रोथ बढ़ रही है, तो सैमसंग इज गिविंग क्वाइट अ टफ टाइम टू एप्पल इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। बट एप्पल की जो प्राइस है, जो प्राइस पॉइंट इतना हाई है कि ऑब्वियसली द रेवेन्यू नंबर्स आर हायर। उनका मुख्तलिफ है, कैरियर्स के साथ उन्होंने डील किए। एक उन्होंने आपको पता है कि एक मुख्तलिफ किस्म का इकोसिस्टम बनाया हुआ। आपको पता है कैरियर्स एक नया काम अब शुरू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ जॉइनिंग हैंड्स विद बिग ब्रांड्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग। वो एक वाइट लेबल ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि चाइना की किसी कंपनी से कहते हैं यार हमें एक मोबाइल फोन बना दो, उसमें कोई ठप्पा कोई ना लगाओ, and then they just stamp it by their own name and they say okay जी ये XYZ टेलीकॉम। नरगिस भी एक टेलीफोन लेकर आई है, नरगिस भी लाई नहीं, कोई गलत हो गया तो वो जो अच्छा खैर, इसके साथ दूसरी खबर तो जोड़ दूं। डिफेंस डील की आप बात कर रहे हो, एक पाकिस्तान ने एक तैयारा बनाया JF-17 थंडर, JF-17 थंडर चाइना के साथ इश्तराक में बनाया है और उसको श्रीलंका को भेज दिया। वो डील पता नहीं डील बन जाएगी। वो कल टीवी पर आ रहा था, डील बन जाएगी। भाई चाइना का श्रीलंका के साथ ऐसा ताल्लुक़ है, चाइना ने श्रीलंका की बड़ी मदद की है, उनका सदन पोर्ट भी बना के दिया, आपको पता होगा इस बात का। और LTT के खिलाफ जो सारा सिलसिला हुआ था उसमें चाइना का बहुत अहम किरदार था। I hope that deal goes through because नवाज शरीफ साहब कल मैं देख रहा था एक बड़ा अच्छा सेल्समैन वाला रोल अदा किया था, जाके उन्होंने बेचा है बकायदा उसको, एंड वो डील साइन हो गई थी, फिर वो रिवोक हो गई थी। हमारे कुछ पड़ोस से वो उस पे इंडिया बड़े खिलाफ है, इतराज़ात आ गए थे। हाँ, उनको बड़ा प्रॉब्लम था कि क्यों पाकिस्तान से लिया जा रहा है। तो कुछ भी हजम नहीं होता इंडिया को, पाकिस्तान को अच्छा करे उसको हजम नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये कि इंडिया को कोई भी पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं होती, लेकिन हम अमन की लाशा उठाए पूरे शहर में। हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, नवाज शरीफ हम बहुत ही बड़े अच्छे, वेरी गुड फ्रेंड्स, सो आई थिंक दे शुड अच्छा जी, कहते हैं ऑयल एक्सटेंड्स स्लाइड बिलो $30 ऑन ओवर सप्लाई, वीक चाइना डेटा। फिर गई नीचे। अच्छा, नीचे ये कल जो थोड़ा सा ऊपर गया था ये, उसकी वजह
बेसिकली वो ये थी कि जो रशिया और सऊदी अरेबिया हैं, उन्होंने ये कहा था कि जी हम अपनी सप्लाई को जो है कट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बाद उसकी वजह से जो है वो ऊपर चला गया था। बट जब लोगों ने उसकी ब्रॉडर पिक्चर को देखा और व्हेन दे लुक्ड एट यूएस कि जहाँ पे अभी भी इन्वेंट्री सरप्लस हैं और जहाँ पे के मैसिव जॉब कट्स आ रहे हैं इन एनर्जी सेक्टर और जहाँ पे के मैसिव रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो फिर लोगों ने देखा कि यार ये जो सिचुएशन है ये इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर दोबारा से वो गिर गया है। हाँ, ये देखे ना दोबारा गिर गया है। अच्छा, मगर उसमें एक अच्छी बात क्या है कि कुवैत और सऊदी अरेबिया जो है ना, दे आर डूइंग व्हाट जनरली गोराज दे डू, वो उसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, यूएस बेशक जो है वो इन्वेस्ट ना करे एनर्जी सेक्टर में, अपनी नई टेक्नोलॉजी में, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी एज फार एज एनर्जी सेक्टर इज कंसर्न्ड। आई हैव हर्ड दे आर इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेट एनर्जी प्लस जो एक लेगेसी है उस पर भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब ऑयल डिमांड दोबारा बढ़ेगी तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सो दे आर स्टिल थिंकिंग एंड दे आर लुकिंग अहेड, मे बी व्हेन 5 years 10 years, so they'll be ready to cover up for that. अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, इसमें जो आपने कल बताई रशिया के हिसाब से, वो रशिया की मईशत जो है बड़ा दबाव का शिकार है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। रूबल आई थिंक हैज़ हिट रियल लोज, इट्स इन ट्रबल यू नो अगेंस्ट द डॉलर। और कल मैं देख रहा था, असल में ये एक तगोदो थी, आपको याद होगा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जब रशिया ने अपने आप को मनवाने के लिए कुछ यूक्रेन के अंदर किया था, फिर क्राइमिया को आपको पता है अपना बना लिया था, हिस्सा बनाया था, बना लिया, अब तो बना लिया, सैंक्शंस लग गए उन पे सारे, एग्जैक्टली सैंक्शन भी लगे, फिर उनके ऊपर दबाव डालना था। तो लोग ऐसा सोचते थे कि तेल की कीमतें इसलिए गिराई ताकि रशिया की मईशत को नुकसान पहुंचे। मैं ऐसे नहीं मानता मैं ऐसे नहीं जानता, लेकिन लोगों का कहना ये है। और साथ साथ आपने जैसे बताया, अच्छा मैं एक छोटा सा इसमें अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। असल में बात ये कि बाउंस बैक तो करेंगी ऑयल प्राइसेस, अब कब करेगी ये नहीं पता। और फिर कहाँ देखे ना, या बॉल बाउंसेस बैक, लेकिन अब ये नहीं पता ना वेयर डज इट हिट द ग्राउंड। एग्जैक्टली। अब अंधेरा है, पिच ब्लैक, नो वी डोंट नो कि वो पिट कितनी गहरी है। बिल्कुल। अब उसमें कब जाके बाउंस बैक करेगा ये नहीं पता लग रहा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं 20 पे बाउंस बैक करेगा, 20 के बाद जब once it hits the bottom and then अच्छा ओके 20, you know, I don't know, that's a popular opinion, you see, that 20 पे बाउंस बैक करेगा, but I can't say anything about it, क्योंकि मेरे ख्याल से ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ। बिल्कुल। और अगर हम इसको रियलाइज कर, पीपल थिंक कि देयर शुड बी ओनली सिंगल डायरेक्शन मार्केट। सॉरी, थोड़ी स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बताना जरूरी होता है। प्लीज लोग कहते हैं कि ये सिंगल डायरेक्शन मार्केट है, दैट मींस इट ओनली गोइंग टू गो अप। मैं आपको ये बता दूं और नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूं कि मसला ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे सिर्फ तब नहीं कमाए जाते जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, पैसे तब भी कमाए जाते हैं जब मार्केट नीचे जा रही होती है। और एक वक्त में दोबारा से दोहरा दूं हमारे सरमायाकारों के लिए, ऐसा था 2009 के अंदर के खरीदार नहीं थे। यकीन करें, स्टॉक एक्सचेंज बंदा जाए, घूमे फिरे, पूरा सैर करे और उसको आदमी कोई दिखाई नहीं देता था। 2009 की बात कर रहा हूँ। एक वक्त पर आपको पता है मार्केट के अंदर इन्होंने प्राइस फ्लोर लगा दिया था, रोक दिया था मार्केट को। यकीन करें सन्नाटा होता था, आप आवाज दें स्टॉक एक्सचेंज में गूंजती थी आवाज। तो उसके बाद आई ना मार्केट बाउंस बैक की, तब मैं बोला करता था 25,000 से ऊपर जाएगी, लोग तमस्खरा उड़ाते थे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाबे वाला हम वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ जनाब को एंकर मौजूद हैं जुनैद गुल साहब। बात हम कर रहे थे जनाब दुनिया की मईशत के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े अहम मौजूआत आपके साथ डिस्कस कर लिए। जनाब जुनैद गुल साहब, थोड़ी डेली टाइम्स की सुर्खियाँ पढ़ दूँ आपके लिए और नाजरीन के लिए भी। जनाबे वाला, पाकिस्तान समन्स अफगान एनवॉय ओवर यूनिवर्सिटी अटैक। आपको पता होगा कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम बात ये कर रहे थे आपस में कि भाई ये अफ़गानिस्तान से जो बेसिकली ये लोग आए थे अटैकर्स, जो कि 4 सद्दा बादशाह खान यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे और पाकिस्तान ने एविडेंस वगैरह दी। बादशाह साहब ने कॉल भी सुनवाई है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, बिल्कुल, वो सुनवाई और उसके अलावा सबूत भी पेश किए कि कहाँ से क्या आया था। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मैंने कोई अभी तक कोई खास रिएक्शन सुना नहीं है इस बारे में। पहले भी मुकर गए थे। असल में क्या है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना सेम पेज पर होती हैं, लेकिन किताबें फ़र्क होती हैं।
पेज नंबर 1 होता है। पेज नंबर 1 होता है, किताब दोनों फर्क पड़ रहे होते हैं। खैर एनीवे, लेकिन एक पेज पर होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो ये कहते हैं ना, पाकिस्तान पता नहीं कौन से वक्त से गुजर रहा है, पाकिस्तान कौन से वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान हमेशा से इसी वक्त से गुजर रहा है। बचपन से हम यही सुन रहे हैं, ये बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, यकीन करें। पहले जब शऊर आया, पहली तकरीर मोइन कुरैशी साहब की सुनी, जो कि मेरे ख्याल IMF या वर्ल्ड बैंक के बहुत आम, मेरे ख्याल नंबर 2 या नंबर 3 पर थे। सीजन प्रोफेशनल, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। लोग उनके, देखो अभी भी लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करते थे, आज भी हयात हैं वो, आज भी हयात। यस, ही इज अलाइव। आप नेट पे जाएं, लिखें मोइन कुरैशी, आपको मिल जाएंगे। ही हैज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स राइट नाउ, अरब $100 का फंड उनके नीचे। ये लोग तो हमारे लोग हंट नहीं करते। एक प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क का है, अमेरिका में रहता है, आप उससे रुजू करें और उससे बात करें, वो इतने बड़े फंड्स We need these kind of people to relaunch our loss making entities like PIA, Steel Mill. इन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ा use their brains to, you know, these for these kind of things. आपने उसे क्या इज्जत दी, आप उसे भूल भाल गए। PIA पे इतना एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि नहीं होना चाहिए, मगर ये कि वो गवर्नमेंट हमारी नहीं समझ पा रही है, which is again a very which is a shame I would say कि एक नेशनल फ्लैग कैरियर को जो है इस तरह से प्राइवेटाइज कर दिया जाए विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, हमारे व्यूअर्स के अंदर बहुत बड़ी व्यूअरशिप हमारी जो है रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स की होती है। तो उनमें से चंद लोगों ने कहा है कि आपने जनरल याकूब अली ख़ान का जिक्र नहीं किया। साहिबजादा जनरल याकूब अली ख़ान साहब इंतकाल कर गए थे डे बिफोर yesterday. He was Pakistan's foreign minister and one of the finest sons of this country. और उन्होंने बड़ा काम किया। वो एक तो रॉयल फैमिली के थे, बहुत सारे लोग इससे शायद वाकिफ हैं, रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक था। और वो अलीगढ़ के अंदर इंग्लिश हाउस के अंदर उनकी तालीम भी हुई। बचपन में उनकी अंग्रेज़ी की तालीम जो घर पर की गई, ऐसा बतलाया जाता है मुझे। और वो पोलो खेला करते थे और मेरे वालिद के साथ भी पोलो खेलते। मेरे वालिद बहुत जूनियर थे उनसे। लेकिन वैसे आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोगों ने, और ISPR ने भी इसके बारे में जिक्र किया। और कल आपने देखा उनके नमाज जनाजा के मनाजिर भी दिखाए गए। तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे और एक वक्त पर उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनाया जा रहा था। और बड़े मुश्किल दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में, जो कि बड़ा मुश्किल दौर था ज़ियाउल हक साहब का, क्योंकि उस ज़माने में डिप्लोमेसी वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। And he was a foreign minister उस वक्त, and he was a very dabang foreign minister. Oh yes, he used to have some say and voice in things. Exactly. I think he knew about 6 languages minimum. I think he knew more. No. But what a gentleman! What a gentleman! What a gentleman! Surely he will be missed. He will be definitely, missed. And we pray for him. अच्छा, यहाँ पर आगे चलूँ, ख्वाजा साद साहब के लिए बड़ी बुरी खबर। यार सियासत वैसे हमारा मौजू नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, फिर जना दोबारा गिनती होगी, गिनती दोबारा होगी। अच्छा एनीवे, यार मुझे ये बताओ, रेलवे के मुतालिक कोई काम नहीं हो रहा। गिनती तो होनी चाहिए यार, वो तो अदलिया की बात, यकीन करो, वो तो सरांखों पर। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि रेलवे का भी तो बताओ। वो जो $3 अरब CPEC के रेलवे की तरफ आने हैं मेंटेनेंस की तरफ से, उसका तो कोई प्लान अभी तक मिला ही नहीं। बेल्ट एंड रोड है ये, चाइना में इसे कहा जाता है 1 बेल्ट 1 रोड, ठीक है। और हमारे मुल्क में इसको CPEC कहते हैं, ताकि इसे मार्केटेबल बनाया जा सके। तो बेल्ट का भी तो कुछ करो। ये बेल्ट पट्टा, ये वही है ना, रेल का पट्टा, इसके मुतालिक काम नहीं हो रहा। रेलवे CPEC का तो छोड़, मतलब आई थिंक वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट इट अनलेस दे डिसाइड टू टेल अस। बट रेलवे बताएंगे, सुन लेंगे। बट रेलवे इज इन अ पैथेटिक स्टेट राइट नाउ ना। चलती तो है ट्रेन, नजर आती है अक्सर चलती है। ट्रैक भी है, गोरे बिछा गए थे, चलता है। गोरे बिछा, देखो दिल की बात आपने कर दी, गोरे बिछा कर गए, लेकिन हमने भी तो कुछ करना है ना। वी हैव टू फिक्स द सिस्टम। एनीवे, एक बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है जनाब, 7th कराची लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है 5th को। तो इसको लोग बड़ा वेट करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मैं अहम बात आपसे करना चाहूँगा आज, वो ये है कि ये हमारे क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। बात ये है कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारी रिसोर्सेज मिल गई। हम अभी तक 18वीं सदी में, 17वीं सदी के अंदर बैठे, YouTube खुल गई है माशाल्लाह, दोबारा को आवाम को YouTube खुल गई है। Wealth of information has opened us for again, and you can go and do any like search and learn anything online. Even I am an instructor. Many times लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप को क्या हम विकिपीडिया को रेफर करें? मैं कहता हूं ऑफ कोर्स विकिपीडिया को रेफर करें आप, बिकॉज ये इंटरनेट के ऊपर आप जब भी सर्च करेंगे इट विल बी द फर्स्ट रिजल्ट। तो आप क्यों नहीं उस पर काम कर रहे? पाकिस्तानियों को चाहिए उस पर काम करें, उसकी उर्दू तर्जुमे के ऊपर काम करें, क्योंकि एजुकेशन जो है वही तो हमें एनलाइटमेंट देगी, हमें आगे लेकर चलेगी। एनलाइटमेंट से याद आया, एनलाइटेंड मॉडरेशन, कल आप जिक्र कर रहे थे, आप चूंकि मुशर्रफ साहब के बड़े अप्रिशिएटर हैं। सर मुशर्रफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ सिर्फ,
क्योंकि लोग मुशर्रफ एरा को याद करते रहते। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी थीं जो मुशर्रफ साहब कर सकते, अस्सलाम वालेकुम सर, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। उसमें एक ये था कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ उन्हीं के दौर में लग सकता था, वो लग सकता था, he had the power and और भी बेशुमार गलतियां की, अच्छाइयां भी की। गलतियां इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि मर्सिडीज वो राना को दे रहे और मुझे मेनू कहा नहीं देता, तो इस वजह से खैर आगे चलें, आगे चलें। जी बताएं जनाब। ट्विटर मैनेजमेंट, ट्विटर इज seems to be in a turmoil right now. Turmoil से मेरा मतलब not financially, अच्छा, but उनकी मैनेजमेंट शेकअप हो रहा है। उनके जो CEO साहब थे वो छोड़ के चले गए और जो उसके को फाउंडर है ही हैज़ कम एंड जॉइंड एज अ न्यू CEO, और उनकी आने की वजह से जो उनकी मेन जो टॉप लेयर ऑफ मैनेजमेंट थी वो छोड़ के चली गई है, which is the reason why most of the company people think that what's happening. So Twitter is like, you know, internally जो एक होता है ना कंपनी में, एक अजीब सी एक स्टेटस को हो जाता है जो कि हमारे मुल्क में बड़ा एक मशहूर वो फिक्रा है, तो वो इस वक्त ट्विटर में चल रहा है। तो ये एक ट्विटर मैनेजमेंट डिपार्चर अननर्व्स इन्वेस्टर्स, स्टॉक भी उसके फॉल कर गए। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बताऊँ, छोटा मुंह और बड़ी बात। सच बात यह है कि ट्विटर जो है ना, उस तरह की एंगेजमेंट हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ला नहीं सका। उसकी वजह यह है कि ट्विटर हैज़ बिकम ए वॉइस बॉक्स फॉर ए सर्टन क्लास इन दिस कंट्री। प्रॉब्लम यह है कि उसको अवामी बनाना था, जैसे फेसबुक अवामी बन चुका है। ट्विटर इज वेरी नीश, बड़े बहुत छोटी जगह पे। अब सहाफ़ी लगे हुए एक दूसरे की रीट्वीटें मार रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता था ये ट्विटर जो है पाकिस्तान में इजाद हुआ, क्योंकि बचपन में मैंने गाना सुना था सोने दी ट्वीटरी, तो मुझे लगा शायद इसका कोई ताल्लुक है। इसका एक जो डिवीजन का हेड है वो छोड़ के गूगल जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज अगेन बैड न्यूज़ फॉर ट्विटर के, यू नो, कंपटीशन में जा रहा है। चलो यहाँ भी एक चीज़ जोड़ देता हूं। एग्जैक्टली, आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और बड़े सगीर के बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो अमेरिका की बहुत बड़ी टॉप टेक कंपनीज के अहम ओहदों पर फाइज हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तक ये लोग लीडरशिप पोजीशन के अंदर बहुत कम है। अच्छा, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, आई शुड बी, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, बड़ी सगीर के तमाम मुसलमान, ज़ाहिर बात है हमारे नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक तो दे आर somehow aligned to us, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैदराबाद दक्कन से वहाँ पर गए हैं और जो वहाँ की सिलिकॉन वैलीज़ हैं इंडिया की, वहाँ से मर्ज करके वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, ये लोग जो कि सॉफ्टवेयर में थे, ठीक है, हार्डवेयर वाले, सेमीकंडक्टर वाले, ये भी बड़े आम ओहदों के ऊपर पहुँच गए। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान इसको भी हायर किया अपने पास। लेकिन अब इशू ये है कि अगर मैं आज फोर्ब्स की टॉप कंपनीज निकालूँ या फॉर्च्यून 500 निकालूँ, तो उसमें अफसोसनाक बात आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी CEO आपको शायद ना मिले। इंडियन CEOs आपको नहीं मिल रहे ना। इंडियन CEOs बहुत है, इंडियन CEOs बहुत है। अब आप पेप्सिको को देख लो, इंदिरा नूई हो गई। बैंकिंग जो है वहाँ पे US में, दे आर मोस्टली इंडियन बैंकिंग में भी टॉप गाइज आर इंडियन। हमारे यहाँ अच्छा असल में क्या है कि क्योंकि हमारी कौमी गेम जो है वो कैंडी क्रश है, हमारा नहीं कौमी खेल बन चुका है ना कैंडी क्रश, तो बैंकों के अंदर पाबंदी लगानी चाहिए। अशरफ अतरा साहब शायद अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो मैं उनसे चाहूँगा कि सर बैंकों के अंदर पाबंदी होनी चाहिए कि ये हमारा कौमी खेल बैंक के अंदर ना खेला जाए। और इससे भी बड़ा एक और हमारा कौमी मशगला है, वो है सॉलिटेयर खेलना बैंक के अंदर। तो ये दोनों चीजें बंद करते हैं आप। बैंकिंग हमारे मुल्क में प्रॉफिट दिखा रहे हैं, वे क्या यार मतलब 5 उंगलियां घी में और सर किराई में हो गया ना, क्योंकि आप लोन तो दे नहीं रहे हो। एग्जैक्टली, आप लोन कहाँ दे रहे हो? जब तक ये होता रहेगा वो दिखाते रहेंगे। ये EOBI का केस भी आ गया भाई। अच्छा, EOBI केस, FIA ट्राइंग टू फाइंड वे आउट। फॉर व्हाट, फॉर हु? यार ये तो ये अब आप अजीब गरीब सवाल पूछ लेते हो ना। एक और भी केस था हमारे मुल्क में जिसकी बड़ी पॉम्प एंड शो थी, आपको पता होगा। 1 साल पहले उसकी बड़ी धूम मची हुई थी, हर आदमी उसके बारे में बोल रहा था, बोलता ही जा रहा था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल रहा था क्योंकि क्या पता कल। बट वो जो इसका जो पूरा बैकग्राउंड था, एमटेक्स और जो कुछ ब्रोकर्स को उन्होंने अरेस्ट किया था, वो भी अभी डाई आउट ही कर गया, एंड देयर इज नो न्यूज़ ऑन दैट एज़ वेल। वो भी देखो तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर। एंड इनिशियली कह रहे थे कि जो पाकिस्तान डॉक्टर आसिम का भी आज पता नहीं क्या होता है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कह रहे थे कि जो गिरावट आ रही है वो उसकी वजह से आ रही है, बट आई थिंक देयर वाज नो कोरिलेशन बिकॉज़ नाउ एवरीथिंग इज ओके। नो वेयर हैव दे गॉन? नोबडी हर्ड अबाउट इट। इसका दर्द न लगाएं दिल Exactly. क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हाँ नहीं होता ना। मैं सिस्टम की बात करूंगा, सिस्टम पनिश नहीं करता। Exactly. सिस्टम पनिश नहीं करता और सिस्टम रिवॉर्ड भी नहीं करता। Absolutely. प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं और क्या होता है कि ये एक भेड़ चाल, एक रैट रेस बन चुकी है, और जहाँ पर हम जो हैं वो हर बत्ती के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, या फिर हम इस रैट रेस में शामिल होकर इतनी गलतियाँ करते हैं, मॉरल क्राइम्स करते हैं। अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर जो वाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं, मैं करेक्ट, वाइट कॉलर क्राइम्स जो लोग करते हैं, ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं,
लेकिन ये इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि इस तरह का क्राइम कमिट करने से क्या होता है। रिश्वत भी हम ही देते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सर गोल्ड इज गुड न्यूज अगेन। यस, गोल्ड जंप्स टू नियर 3 month टॉप एज स्टॉक्स अच्छा ऑयल टंबल। तो गोल्ड जो है वो आई थिंक इज डूइंग वेल, but I think it will still be marginal. I think we are still it below is 12, but marginal, but at least it's growing. It's going up in terms of other commodities. Plus Hyundai जो है, they have fourth quarter profit slips as US इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने अपनी US सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ डिस्काउंट्स US में किए थे, और उसके साथ क्या हुआ कि इमर्जिंग मार्केट्स में कार सेल्स की जो डिमांड है वो कम हो गई, तो इनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट कंसेक्यूटिव 6 या 7 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में ड्रॉप हो गया है। मुझे ये बताओ Hyundai का पाकिस्तान में क्या हुआ? Hyundai तो पाकिस्तान भी आई थी, वो टैक्सी भी आई थिंक टैक्सी थी या क्या थी, उसको डेबू भी है, डेबू तो है अभी भी, डेबू तो है अभी भी, लेकिन इट्स ओनली पाकिस्तान में तो खैर वो तो टैक्सीज के लिए इस तरह लिखे थे, बट आई थिंक दिस Hyundai इज अ वेरी गुड शेप एंड मॉडल। if somebody cannot afford a Jaguar, they can have a Hyundai which looks like a Jaguar outside Pakistan. तो outside Pakistan ऐसी काफी जो है वो in Pakistan they have been here, but like not on those kind of cars. Not those quantities. Exactly. Japanese assemblers, Pakistani assemblers of Japanese brands have somehow succeeded. Exactly. उनका ज्यादा एक तो रीसेल की वजह से भी और डिजाइन भी, इसकी रीसेल एग्जैक्टली यहाँ पे इतनी नजर नहीं आती है। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक परसेप्शन है ना कि जगह जापानी गाड़ी है तो उसको जो है ना मोर रीसेल, या फिर सुजुकी चाइना की जो उसमें। अच्छा, ये ऑटोमोबाइल्स का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नाज़रीन पूछते रहते हैं, कहते हैं ये आप कार के बारे में बात नहीं करते, आप बात करते हैं रियल एस्टेट के मुतालिक बात कर लेते हैं, स्टॉक के मुतालिक बात कर लेते हैं, गाड़ियों के मुतालिक बात, गाड़ियों में असल में ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए बात नहीं करते। वैसे कार सेल्स आर ऑन द राइज राइट नाउ, बाय द वे दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द राइज, द रीजन हैज बीन पीपल हैव डूइंग गुड। अब मुझे ये नहीं पता बैंकों ने शुरू किया दोबारा से बिल्कुल, ऑटो लोन बढ़ा है, वो भी ऑटो लोन भी बढ़ गए एंड दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड। अच्छा, इन द मीनवाइल ऑटो लोन से याद आया, एक हमारा वजीर आजम होता है शौकत अजीज, बिल्कुल हैं यार, वो किधर गायब हो गए थे, वो सुना है अब दोबारा मिल गए कहीं से, बोले दुबई में उनको एक टीम इंटरव्यू करने के लिए जाएगी, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनको दे दिया गया। अलमिया है हमारे मुल्क का कि एक आदमी इतना अरसा वजीर आजम रहता है, फिर गुमशुदा हो जाता है, फिर गायब हो जाता है, और फिर इसीलिए दूसरी गलती मुशर्रफ की, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को अपने करीब रखा, अलायंस रखा, ऐसे लोगों के सर पे हाथ रखा। सॉरी सर, दुख तो हो रहा होगा लेकिन क्या करें, बात यह कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखा। किसी ने बोला कि जनाब हम आपको तहियात रखेंगे, लेकिन आप भूल गए सर, तहियात आपको नहीं रखेंगे, आपके ओहदे और आपकी कुर्सी को रखेंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये कि आप शौकत अजीज़ को समझे कि पता नहीं आपका कोई खून का रिश्ता होगा, और आप जो है शोले फिल्म के साथ की तरह इनके साथ गाने गाएंगे, आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, ये साथ में उस डिब्बे में बैठेंगे, और ये दोस्ती आप कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। शौकत इज अ वेरी कॉर्पोरेट कट-थ्रोट प्रोफेशनल। I mean, that's how I define him. I say that he's plain lucky. I tell you. Exactly. उसकी वजह ये है कि in our country people are just plain lucky. क्योंकि अंधों में काना राजा होता है हमारे यहाँ. He did very well in corporate career as well, so I think he was flourishing quite well. You know, he opted कि किसी तरह उस सिटी बैंक के ना वो बन जाए. He was number 2 I think at that time. हाँ, तो उन्होंने अर्जुन पंडित को बना दिया, इनको नहीं बनाया. Imagine प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाया. उन्होंने अर्जुन पंडित को बना दिया. खैर अर्जुन पंडित भी एग्जिट हुआ बड़े अजीब तरीके से सिटी से, आपको पता होगा, है ना. तो ये सिलसिला चलता रहता है, कॉर्पोरेट में भी इस तरह होता है. बिल्कुल, that's the way corporate works. हाँ, बल्कि फोटो दिखाई 2-3 दफा शौकत अजीज साहब को, मुशर्रफ साहब की, बोला ये इस आदमी को जानते, कहना मैं नहीं पहचाना, कौन देखिया है कभी. हाँ, कहते देखिया आएगा, बस ये हमारे यहाँ अलमिया है जी. अगली खबर, इराक कहता है जी they may further raise oil output this year, senior official. I mean I don't know, कुछ कम, मतलब एक बड़ा कंफ्यूजन है ऑयल मार्केट में. अब प्रॉब्लम रशिया और सऊदी कम करने की बात कर रहे हैं, इराक कह रहा है मैं बढ़ा दूंगा. एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनीज कह रही है, कंट्रीज कह रही है कम कर देंगे, कुछ कह रही है बढ़ा देंगे. आई थिंक इट्स अ मेजर कंफ्यूजन राइट नाउ. मुझे ना कोलंपुर बुलाया है इन्होंने, इट्स ऊपर एंड अप एंड डाउन. एक साइंटिफिक सोसाइटी, उसने मुझे कोलंपुर बुलाया, बोल रहे हैं कि आप इस पर मौजू पर तकरीर करें, ये मीडिया और इकोनॉमी के पैराडॉक्स पर. मैंने कहा ये पैराडॉक्स इसीलिए क्रिएट हुआ है, वहाँ पे बात करने का मौका मिला, वो तो खैर बहुत पढ़े लिखे लोग थे, PhDs थे सारे, लेकिन इस पैराडॉक्स पे बात करने का मौका मिला तो मैंने यही बोला, देखो स्क्रिप्टिंग कैसी है. एक छोटा सा कोई जो है समुद्री तूफान आ रहा होता है अमेरिका के अंदर, तो उसकी वजह से तेल की कीमतों बढ़ना शुरू, तब की बात करो, तेल की कीमतें बढ़. यहाँ पर इराक और सीरिया के दरमियान उन्होंने एक नक्शा काट के एक नया मुल्क बना लिया भाई. और उस मुल्क के अंदर आपको ये बता दूं कि ऑयल, वो जगह जहां पर ऑयल रिफाइनरीज थी, वो जगह जहां पर एक्सप्लोरेशंस हो रही थी, उन पे कब्जा कर लिया, तेल की कीमतें नीचे जा रही.
तो काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भाई मैं तो अपने जहन में यही सोच रहा हूँ ना, भाई देखें एक पटाखा फूटता था नाइजीरिया में तो ये कहते थे हाँ तेल की कीमतें यूं हो जाएगा, रशिया में कोई वाकया छोटा सा पेश आ जा, हाँ तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अमेरिका के अंदर अगर वो जो आपको पता है कि जो खित्ता जो है वो जाकर लग रहा है वस्ती अमेरिका के साथ, वहां पर काफी ऑफशोर ड्रिलिंग आपको पता होगा, तो कैटरीना भी वहीं आई थी, हरिकेन कैटरीना भी वहीं आई थी कैटरीना कैफ तो नहीं हरिकेन कैटरीना भी वहीं आई थी। और आपको याद होगा कि उस जमाने में कितनी मुसीबत मच गई थी, भौचाल मच गया था। बीपी की आपको याद है ऑयल पाइपलाइन ज़ेरे समुंदर फट गई थी पानी, है ना, एक तूफान मच गया था। अरे साहब एक मुल्क है पूरा, एक मुल्क, उन्होंने उस मुल्क को तोड़ दिया, सीरिया को तोड़ दिया, एक नई रियासत कायम कर ली जिसके बारे में वो डॉक्टर दानिश मसूद हैं हमारे एंकर, आप नहीं जानते होंगे उनको, नहीं है ही नहीं वो कोई ऐसे एंकर, तो मैंने तो आपको फर्जी नाम बताया। अब वो वैसे हर चीज मशरिक वस्ता की बताते हैं और ये खबर हमें ब्रेक करनी पड़ी कि वहां पर ये हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ पैराडॉक्स बिटवीन मीडिया। नहीं, एक और एंकर भी है हमारी, आप नहीं जानते, अरे यार आप उनको नहीं जानते, फरिया मंजूर नहीं जानते ये सारे वो एंकर हैं जिनको आप नहीं जानते, ये है ही नहीं, ये सब फर्जी है, मैं नहीं जानता सर। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, नहीं ये बड़े अच्छे एंकर हैं, हमारे मुल्क के बड़े अच्छे एंकर हैं। सिर्फ ये कि इनको माशी मौज़ूआत पे भी बात करनी चाहिए, इकॉनमी पे भी बात करनी चाहिए, हमारी तरह कुछ कोशिशें काविशें करनी चाहिए। हम भी कोशिशें काविशें करते रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम दोनों मुतारिक हैं। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो गया, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा नमक मसाला भी साथ में लगा दिया करूँ माशी खबर के, ताकि जो है वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग रहे लोगों के लिए। किसी की अगर दिल आज़ारी हुई हो तो उससे बहुत बुरा लगा हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुशर्रफ साहब से भी माफ़ी मांग लेता हूँ, टीवी एंकर से भी, और जुनैद साहब और मेरी जानिब से आज जो है वो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। हम सोशल मीडिया पे मुतारिक हैं, हर बुलेटिन के बाद हमारा फेसबुक ट्विटर एड्रेस आपके सामने आता है बिजनेस प्लस का, और हम दोनों भी मुतारिक हैं, गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे। आज के लिए अली नासिर को, जनाब जुनैद गुल साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।